ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। आज जिस व्यक्तित्व से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं वह मुल्ताई विकास खंड में बहुत खास व्यक्ति हैं। उनका नाम है श्री नारायण पवार। निवासी हैं मुल्ताई विकास खंड के ग्राम पंचायत बरई के। इनकी विशेषता है ये पूर्व सरपंच रहे हैं। 5 साल तक के इनने सरपंच का कार्यकाल और कोई एक बेदाग छवि के व्यक्ति हैं। 5 साल बाद जो चुनाव आए उसमें भी चुनाव लड़ सकते थे, पर इन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय मेरे को बताई कि नए लोगों को अवसर मिले, इसलिए मैंने चुनाव नहीं लड़ा। पर चुनाव नहीं लड़ा, उसके बाद में भी अपने स्वभाव से समाज सेवा का कार्य इनके स्वभाव में है। BHW समाज कार्य में स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं और हमारे साथी हैं और ग्रामीण मीडिया के ये संवाददाता भी हैं। ग्राम बरई से ये हमको रचनात्मक जानकारियाँ समय समय पे भेजते भी हैं। अब इन्होंने जो काम किया वो आपको जानकर अचरज भी होगा, आश्चर्य भी होगा और लगेगा कि हर व्यक्ति को, हर नेता को, हर लीडर को, हर नेतृत्व क्षमता रखने वाले ग्रामीण में और शहरी व्यक्ति में भी ये गुण होना चाहिए। ये सरपंच नहीं थे, ये सामान्य व्यक्ति थे, पर इनके गांव में पानी का संकट था और पानी का संकट भी ऐसा, आधे गांव में संकट था और आधे गांव में नहीं था। इनके पास पर्याप्त जल स्रोत थे, 2 ट्यूबवेल थे। 2 ट्यूबवेल के बाद में स्पॉट सप्लाई थी। जो उस गांव की भौगोलिक स्थिति है, आधा गांव ढाल में है और आधा गांव पहाड़ पर है, जिसके चलते में 24 घंटे भी अगर मोटर चलाओ तो पहाड़ वाले क्षेत्र में के जो नल कनेक्शन धारी थे वह मजबूर थे, परेशान थे। नारायण भैया क्योंकि समाज कार्य में लगे रहते हैं, बोलते बहुत कम हैं और करते बहुत ज़्यादा हैं कार्य। इन्होंने उसका सर्वे किया। सर्वे में पाया कि इसकी अगर स्थायी निराकरण करना है तो जिस पहाड़ी पर पानी नहीं जा रहा है उससे बड़ी पहाड़ी का इन्होंने चयन किया। उस पहाड़ी पे इन्होंने सोचा कि अगर मैं टंकी बनवा दूं तो फिर यह समस्या स्थायी रूप से हल हो सकती थी। टंकी बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं था, तकनीकी मार्गदर्शन लगता है। विचार आया, अपना विचार लेकर ग्राम सभा में गए। ग्राम सभा में प्रस्ताव रखा। पूरे गांव ने इनकी बात को ताली बजाकर स्वीकार किया और सबने सहमति दी। पर पैसा कहां से आएगा? क्योंकि BHW के छात्र थे। इन्होंने जन भागीदारी योजना के रजिस्टर निकाले, योजना को पढ़ा और अगर आधा पैसा ग्रामीण देते हैं और आधा पैसा गवर्नमेंट देने को तैयार है, एक समिति बनेगी। समिति बनाई। 300 कनेक्शन धारियों से प्रति कनेक्शन 500 रुपये तत्काल मिले। 1.5 लाख की राशि बनी, 1.5 लाख गवर्नमेंट ने दिए। इन्होंने 1.5 लाख की टंकी, तकनीकी मार्गदर्शन PHE विभाग का लिया और इन्होंने 1.5 लाख की टंकी 3 लाख रुपए में बना के रख दी, जिसकी लागत देखें तो 2 रुपये प्रति लीटर की आई है। ये केवल 3 साल पुरानी बात है, जब ये सरपंच नहीं थे। टंकी बन गई तो आज की स्थिति में 3 साल से लगातार टंकी का निर्माण भी किससे कराया, आपको जानकर अचरज होगा, आश्चर्य होगा। चैलेंजिंग वर्क था, उतनी लागत में बन नहीं सकती थी। इनके ग्राम के कुछ साथी पूना में रहते हैं जो केवल टंकी निर्माण का कार्य करते हैं। इन्होंने इनसे बात की, वो स्पेशली छुट्टी लेकर आए और पूरे गांव ने श्रमदान कर कर, अर्थदान कर कर वो कर दिखाया कि ग्राम की पेयजल की समस्या स्थायी रूप से हल कर दी। इनकी समिति आज उसको देखती है। 300 कनेक्शन है, अब कनेक्शन बढ़ भी गए हैं, लोगों को पर्याप्त पानी देते हैं। टंकी का रखरखाव देखो, बनावट देखो, सील पैक टंकी है। साल में 2 बार उसको धोते हैं और पुताई करते हैं। अब हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे सीधे श्री नारायण भैया से आपकी बात कराते हैं। बोलते बहुत कम है, मैंने आपको पहले कहा, तो इसमें से आधे से अधिक बात मजबूरी में जो ये कहने वाले थे वो मैंने कही है, पर भी हम आपकी इनके नेतृत्व कौशल से आपकी मुलाकात कराते हैं। अब आप मिलिए श्री नारायण पवार जी से। श्री नारायण पवार जी, आप हमारे ग्रामीण मीडिया के कार्यालय में आए, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आप हमको सीधे सीधे
जो पेयजल का संकट आपने निवारण किया ग्राम बरई का, उसके बारे में बताइए। आप अपना परिचय देते हुए बात बताइए। सर, मैं नारायण पवार ग्राम पंचायत बरई से हूँ। मैं पूर्व में भी 2000 से 2005 तक सरपंच रहा हूँ, पर उसके बाद सरपंच का चुनाव नहीं लड़ा। उस समय में मेरे द्वारा ही गांव में जन सहयोग से 3000 मीटर पाइपलाइन का कार्य किया था। 3000 मीटर यानी 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर पाइपलाइन का यानी गांव में पानी डाल के पानी पहुंचाया और सबको नल जल योजना से जोड़ा था। पर उसके बाद बीच में कुछ समय बाद यानी वो पाइपलाइन की स्थिति गड़बड़ हो गई और गांव की भौगोलिक स्थिति खराब होने के कारण यानी आधा भाग गांव जो है पहाड़ी पर है और आधा गांव ढलान में है। तो जो ढलान वाला गांव में जितने मकान हैं, जितने कनेक्शन थे नल, उनमें पानी जाता था और पहाड़ी पर जितने भी नल कनेक्शन हैं उनमें पानी नहीं पहुंचता था। तो जब गांव में पानी की समस्या आधे गांव में पड़ी तो फिर मैंने एक दिन विचार किया कि गांव सभी को पानी मिलना चाहिए और यानी किसी को समस्या पानी की ना हो। इसके लिए एक दिन मैं जब BHW की क्लास कर रहा था, उस समय में मेरे दिमाग में आया कि अपने गांव में भी अपन ने यानी कुछ अच्छे काम करना चाहिए। तो पानी की टंकी बनाने के लिए मैंने विचार किया कि अपने गांव में जो पहाड़ी है वो अभी खाली है, वहाँ पर यदि अपन टंकी बनाएंगे तो यानी सब गांव के सभी कनेक्शनों में पानी जा सकता है। तो ऐसे जब मैंने विचार किया, उसके बाद मैंने ये बात ग्राम सभा में रखी। ग्राम सभा के में जितने भी उपस्थित लोग थे सभी ने सहमति दी कि हाँ, अपना भैया जो बोल रहा है वैसे ही काम करेंगे। तो फिर हमने कहा पैसा कहाँ से आएगा। तो मैंने फिर जो BHW में कर रहा था उसमें जो सरकारी योजनाओं की जानकारी थी उसको मैंने निकाल के पढ़ के देखा, तो उसमें एक जन भागीदारी योजना थी। वैसे तो हमने पहले भी पंचायत के माध्यम से शासन से मांग की थी कि टंकी का निर्माण कराया जाए, मगर उसमें बहुत टाइम लग रहा था और पानी की समस्या बढ़ रही थी पानी पीने की। तो फिर हमने विचार किया कि कुछ राशि जन भागीदारी से की जाए और कुछ राशि गवर्नमेंट से अपन मांग करेंगे। तो हम जब योजना मंडल में गए तो उन्होंने कहा कि ये जन भागीदारी राशि में आधा पैसा यदि आप लोग करते हैं तो हम आधा पैसा यानी देंगे, तो उससे आपका काम हो सकता है। तो हमने गांव में लोगों को यानी घर घर जाके सबको समझाइश देकर 500-500 रुपये 300 कनेक्शनधारियों से जमा किया, जो 1.5 लाख जमा हुआ। और उसके बाद हम योजना मंडल बैतूल गए, वहाँ जाकर 1.5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करा के 3 लाख रुपए में टंकी बनाई। अब टंकी निर्माण करने की बात थी कि टंकी अच्छी गुणवत्ता वाली भी बनना चाहिए, नहीं तो टंकी बना के जैसे बनती है और वो कहीं फट जाती, पानी यानी सीपेज होता। तो हमने विचार किया कि ये किनसे बनाया जाए। तो हमारे ही गांव के कुछ लोग बाहर टंकी बनाने का काम करते थे, तो उनसे सलाह ली। तो उनने कहा कि हम सहयोग करेंगे और टंकी यानी कम से कम लागत में बना देंगे। तो फिर उनसे सहयोग लिया और वो टंकी बन के तैयार हो गई। आपकी लागत कितनी लगी थी? 3 लाख रुपए में टंकी बन के तैयार हो गई। अगर मान लीजिए उसी को अपन सरकारी विभाग से बनवाते एस्टीमेट लेके, क्योंकि आप सरपंच भी रहे, प्रशासनिक स्वीकृति लेते, एस्टीमेट लेते, तो उसकी मूल लागत उस समय कितनी आती? उस समय सर 11 से 12 लाख रुपए आ जाती। तो देखिए 12 लाख की चीज जन भागीदारी से नारायण भैया के बौद्धिक कौशल ने बना दी मात्र 3 लाख रुपए में, और आज 3 साल से कोई शिकायत नहीं है। उसके मेंटेनेंस के लिए क्या करते हैं आप लोग? मेंटेनेंस के लिए सर अपने गांव से में जो बिल आता है 60 रुपये महीने का बिल लेते हैं। तो 60 रुपये के महीने में से पंप आ जाता आपके पास पैसा उसका? लगभग 18,000 रुपये महीने का आता है। अच्छा। उसमें से 7,000 रुपये पंप चालक जो पानी देने का काम करता है उसको देते हैं, और कुछ बिजली बिल भी भरते हैं, और बकाया कुछ पैसा रहता है उसमें मरम्मत का कार्य लगभग 3-4 हज़ार रुपये महीने का वो भी खर्च लगता है। मेंटेनेंस यानी आप 18,000 रुपये में सारी व्यवस्थाएं आपकी समिति कर लेती है। हाँ। वैसे तो नारायण भैया ने इसके अलावा भी ग्राम स्तर पर पर्यावरण के क्षेत्र में
बहुत काम किए हैं और स्वयं स्कूल शिक्षा में भी इनने काम किया है। इनका बच्चों के छोटे स्कूल भी चलाते ना आप? हाँ हाँ, शिक्षा एवं संस्कार केंद्र चला था। चलाते हैं। तो उसमें कितने बच्चे थे? उसमें सर 30-35 बच्चे रहते थे, पर अभी वर्तमान में बंद है। हाँ, पर कोरोना उसका काल- आपने नाम क्या रखा था? शिक्षा एवं संस्कार केंद्र, तो शिक्षा भी देते थे और बच्चों को संस्कार भी देते थे। आप और आपकी श्रीमती दोनों मिलकर उसको, हाँ, उसमें सबका सहयोग रहता। सबका सहयोग। जैविक खेती पे भी इनने काम किया है। ऐसा कोई फील्ड नहीं है कि बराई का बच्चा जानता है। लाखों करोड़ों रुपए का भी अगर लेन देन हो तो ग्रामीण इन पर आंख मीच के विश्वास करते हैं। क्योंकि आपका मैंने दस्तावेजीकरण भी देखा है। आप की जो समिति थी, मैंने एक बार उसको अवलोकन किया था। आपका कैशबुक भी देखा था, आपकी सामग्री का रजिस्टर, एक एक चीज, यानी पूरी पारदर्शिता रखते हैं। समिति के हर सदस्य को आप बोलने का अवसर भी देते हैं। तो ये थे हमारे नारायण भैया। वर्तमान में आप कोई चुनाव लड़ रहे हैं क्या? अभी गांव के लोग जैसे बोल रहे हैं सर, ये सरपंच का फार्म भरना है। गांव के लोग बोल रहे हैं कि सरपंच का फॉर्म भरना, अगर इनको समय मिलेगा तो ये भी जरूरी नहीं है कि भरेंगे कि नहीं भरेंगे, पर अगर इन पे गांव का दबाव आएगा तो ये चुनाव लड़ भी सकते हैं। हम भी आपको शुभकामनाएं देते हैं। आप चुनाव जरूर लड़िए, क्योंकि ग्राम के विकास में पढ़े लिखे चरित्रवान लोगों की बहुत ज़्यादा नारायण भैया ज़रूरत है। आज हमारा विकास खंड वैसे तो उन्नतशील विकास खंड है, जागरूक विकास खंड है, और हम चाहते हैं कि हर दोनों दल, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, निर्दलीय हो, जो भी जनप्रतिनिधि बने वह ज्ञान आधारित बने, उसको पूरी जानकारी होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और प्रशासन दे, जनता का सहयोग दे। यही आप भी चाहते हैं। और ये हाँ भैया, मैं राजेंद्र भार्गव जी से यानी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ग्रामीण मीडिया के माध्यम से बहुत सी जानकारी मिलती है। मैं भी हमेशा ग्रामीण मीडिया से जो भी समाचार आते हैं सुनते रहता हूँ, देखते रहता हूँ, उससे भी मुझे बहुत जानकारियाँ मिलती है। और मैं राजेंद्र भार्गव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ग्रामीण मीडिया को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इससे भी मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है। आपने यहाँ पधारे, हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत।